मैं जिस घर में किराए पर रहने आया था, उसकी मालकिन अकेली रहती थी। उम्र लगभग 38 साल, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और परिपक्वता का संगम था। लंबे कद की, भरे भरे बदन वाली, जिनकी चाल में एक अलग ही नजाकत थी। लोग कहते थे पति के जाने के बाद उन्होंने अकेले ही सब संभाला है। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने सफेद रंग का सूट पहन रखा था। कंधों से ढलते हुए दुपट्टे के पीछे उनकी गर्दन की खूबसूरती झलक रही थी। बदन थोड़ा भरा पूरा था, कमर गुलाई लिए, हाथ पैर नाजुक और चेहरे पर हल्की मुस्कान। मैं उन्हें देखते ही समझ गया कि ये महिला सिर्फ मालकिन नहीं, बल्कि एक ऐसा किरदार है जिनके पास रहकर कोई भी खुद को अकेला महसूस नहीं कर सकता। घर में शिफ्ट होने के बाद एक शाम में छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी मालकिन चाय लेकर आई। उन्होंने धीरे से कप मेरे सामने रखा और बोली, ये शहर वाले लड़के तो लगता है सिर्फ किताबों और फोन में ही खोए रहते हैं, पड़ोस की तरफ भी ध्यान दिया करो। मैंने हंसते हुए कहा, अगर पड़ोस में आप जैसी मालकिन हो तो ध्यान अपने आप चला ही जाता है। वो हल्की सी शर्मा गई और बिना कुछ कहे बालों की लठ कान के पीछे सरका दी। दिन बीतते गए और मैं अक्सर उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। वो अपने अकेलेपन की कहानियां साझा करती और मैं अपने सपने। एक दिन बारिश हो रही थी। वो हल्की गुलाबी साड़ी में बरामदे में खड़ी थी। उनकी साड़ी का कपड़ा बारिश की ठंडी हवा से चिपक रहा था और उनके बदन की बनावट साफ नजर आ रही थी। गुलाई लिए हुए कमर, भरी भरी छाती और मजबूत कंधे। मैंने मजाक में कहा, मालकिन आप तो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। वो हंस पड़ी। तुम भी ना, किराएदार होकर इतनी बातें करते हो, किसी दिन मोहलत निकालकर मेरा हाल भी पूछ लिया करो। उस दिन उनकी आंखों में एक गहरी नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, पता है इस घर की दीवारें बहुत चुप हैं और मैं रोज उन्हीं से बातें करती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि कोई हो जो मेरी बातें सुने। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, आप चाहें तो मैं ये खामोशी तोड़ सकता हूँ। वो चुपचाप मेरी तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें किराया देने की उतनी जरूरत नहीं, बस कभी कभी मेरा हाल पूछ लिया करो। उस पल मुझे महसूस हुआ, ये रिश्ता मकान मालकिन और किराएदार से कहीं ज्यादा गहरा है। ये अकेलेपन को बांटने की ख्वाहिश थी जो हमें रोज और करीब खींचती जा रही थी। अब हमारी मुलाकातें सिर्फ किराया या घर तक सीमित नहीं रहीं। हम साथ बैठकर चाय पीते, मोहल्ले की गपशप करते और कभी कभी चुप्पी में बस एक दूसरे को देखते रहते। मालकिन अब सिर्फ मेरे लिए घर देने वाली औरत नहीं रही, वो मेरे साथी बन चुकी थी। उनके चेहरे की लाली, उनकी आंखों की चमक और उनके बदन की वो गर्माहट सब मुझे अपनी तरह खींच रहे थे। और मैं जानता था ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। ये रिश्ता अब हर दिन और गहराता जाएगा।